मनुष्य का जीवन एक सत्ता है जो सत्य प्रवाहमान है। इसके सत्य स्वरूप को जानना है। आध्यात्मिक ज्ञान ही एकमात्र उपाय है जिससे मनुष्य की समस्त भ्रांतियों का निराकरण होकर वह सत्य के मार्ग पर अनुगामी कर सकता है। असत्य एवं भ्रांतियों में जीने से ही मनुष्य को रोग, शोक, चिंता, हताशा, निराशा, राग, द्वेष, ईर्ष्या, कलह, घृणा आदि सदा घेरे रहते हैं, जिसका एकमात्र कारण सत्य ज्ञान का अभाव ही है। जीवन का एकमात्र आधार ज्ञान है जो जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनकर उसे सही मार्ग पर चलाने में सहायक होता है। ज्ञान के अभाव में ही मनुष्य अंधकार में ही भटकता रहता है। कर्म का आधार भी ज्ञान ही है। ज्ञान के बिना किए गए सभी कार्य अर्थहीन, निष्प्रयोजन ही सिद्ध होते हैं, जिसका अपेक्षित फल नहीं मिलता है। ज्ञान एवं कर्म ही जीवन के दो आधार स्तंभ हैं, जिसके सहारे उसकी यह जीवन यात्रा सफलतापूर्वक चल सकती है। तो मनुष्य का जीवन ही सत्य के मार्ग को अपनाता है। आपकी मनुष्य अपनी मर्जी पर चलता है। सत्य के मार्ग से जब भटक जाता है तो तरह तरह की यातनाएं, पीड़ा इत्यादि होता है। तो जन्म का भी कोई निश्चित समय नहीं है। तो उसके लिए उसको क्या मुहूर्त निकलना होगा जीने के समय में। और जब जीव यहाँ से जाता है तो उसका भी कोई मुहूर्त नहीं है। जब यात्रा पूर्ण हो जाती है तो जाना ही पड़ता है। आने और जाने का मार्ग दोनों इसके कोई संभव नहीं है, पर मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जैसा कर्म करता है उल्टे सीधे उसके बाद वो पंडितों से, मेहनतों से उनके मुहूर्त निकल आए। तो घड़ी मेरी कब आई, सबको पता है किसने क्या कर। अपने कर्म तो अपने मन से बुझो, जो किए आपने हैं तो भोगना भी आपको ही पड़ेगा। इसमें कोई संदेह हो तो अपने मन से पूछो एक बार। पीड़ा होती है, दर्द होता है कि मैंने किसी के साथ गलत किया है, फिर भी मैं मानने को तैयार नहीं। मेरे अंदर मैं बसा हुआ है, वो मेरी यात्रा को पूर्ण नहीं होने दे रहा है, इसलिए मैं भटकता हूँ। जीव अपनी अंतिम यात्रा तक यही क्रियाएं चलाता रहता है। मैं दूसरों को किस प्रकार दुखी देख सकूं, उसके लिए मेरे को कुछ नहीं करना पड़े। दूसरों को दुख देना ही देना है, अपने आप को सुखी देखना चाहिए, परंतु ऐसा आज तक हुआ नहीं। क्योंकि परमात्मा की सत्ता के आगे किसी की सत्ता चलती नहीं। आप कोशिश कर सकते हैं, अनुभव तो आप तभी कर पाएंगे जब उस मार्ग पर चलेंगे। आपने देखा होगा श्री राम भगवान के जीवन में भी दुख आए, श्री कृष्ण भगवान के जीवन में भी दुख आए,
उन्होंने नहीं संसार छोड़ा और नहीं संसार को छोड़ा। उसी तरह जीव का आवागमन है कि भटको मत, संसार में रहो, संसार के मन के रहो, सबसे प्रेम करो, जो भी हो सकता है जिसकी जिस तरह सेवा करो और सेवा करो, चाहे वो तन से, मन से, धन से, किसी प्रकार हो सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।